रिफाइनिंग ऑफ एलिमेंट कैसे करते हैं, रिफाइन कैसे करते हैं क्रूड मेटल से, उसको रिफाइन कैसे करते हैं, उसके अलग अलग टेक्निक्स हमने देखे थे, जिसमें हमने पोलिंग, जोन रिफाइनिंग, बराबर है, वेपर फेज रिफाइनिंग, समझना। तो ये क्रोमेटोग्राफी, ये सब टेक्निक्स हमने क्या किए थे, रिफाइनिंग प्रोसेस में देखे थे। आज हमको एक्चुअल मेटल को उसके ओर से किस प्रकार से एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज नथिंग बट द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स पर्टिकुलर ओर, किस प्रकार से करते हैं वो हमको समझ लेना है। पर उसके पहले कुछ चीजों को आपको मैं थोड़ा समझा देता हूँ जो आपके लिए बहुत ही इसेंशियल है। मान लीजिए कोई भी ओर है मेटल का और वो अगर ऑक्साइड के फॉर्म में है, अगर वो ऑक्साइड के फॉर्म में है और आपको उससे मेटल मिलाना है, तो आपको जस्ट उसका क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा। अब रिडक्शन किसके द्वारा कर सकते हो आप, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है या चारकोल पाउडर, जो कार्बन पाउडर आप बोलते हो उसको, या फिर आप हाइड्रोजन गैस या कोई कैटालिस्ट, निकेल वगैरह, है ना। तो इस प्रकार से कोई रिड्यूसिंग जो एजेंट है, इसके द्वारा आप क्या करोगे, उसका रिडक्शन करोगे। तो जब रिडक्शन करोगे तो ऑक्साइड का जब रिडक्शन हो जाएगा तो आपको प्योर फॉर्म में मेटल मिल जाएगा, ठीक है। उसको फिर से आपको प्यूरिफाई करना पड़ेगा सो दैट यू गेट मोस्ट अल्ट्रा प्योर मेटल, ठीक है। तो जोन रिफाइनिंग या फिर पोलिंग, ये जो सब प्रोसेस है ये क्या है, रिफाइनिंग प्रोसेस है। और इसमें आपको बताया गया है कि एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं मेटल से, मेटल का मेटल ओर से। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास ओर ऑक्साइड के फॉर्म में है तो हम उसका रिडक्शन करेंगे जिससे हमको मेटल मिल जाए, बराबर है। अगर हमारा ओर गलती से अगर सल्फेट के फॉर्म में है तो आपको उसको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको उसको रोस्ट करना पड़ेगा इन एक्सेस ऑफ एयर। तो रोस्टिंग से क्या हो जाएगा, जो भी सल्फाइड ओर है वो रोस्ट होके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर है। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके वो ऑक्साइड बना लेगा और फिर आप क्या करोगे, उस ऑक्साइड को क्या करोगे, रिड्यूस करोगे विद द सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। इस तरीके से आपको दो चीजें हमेशा याद रखना है, जो बेसिक चीजें है, ऑक्साइड को रिड्यूस करके आप मेटल मिलाओगे, या फिर अगर आपका ओर सल्फेट के फॉर्म में है तो पहले आप उसको रोस्ट करोगे और रोस्टिंग के बाद आप उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको क्या करोगे, रिड्यूस करके आप ओरिजिनल मेटल को मिला लोगे। तो सबसे पहले अभी हम आज देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड। सबसे पहले जिंक क्या है, तो आपको पता है जिंक इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट एट हैविंग एटॉमिक नंबर 30। तो जिंक ये ट्रांजिशन एलिमेंट में आता है, भले ही वो हमारा प्योरली ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, वो हमारा प्योरली डी ब्लॉक एलिमेंट है, पर हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट मानते हैं क्योंकि वो क्या है, पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ रहता है। तो जिंक इज नथिंग बट डी ब्लॉक एलिमेंट, also known as transition elements, but zinc having atomic number 30, तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, argon 18 3d10 4s2। तो इसमें देखो D में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है जिंक के पास D में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट तो नहीं कहलाएगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, बट इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। पर ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ रहता है, इसीलिए जिंक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। तो सबसे पहले जिंक मेटल है, ध्यान में रखना। और ये जो इसकी एक्टिविटी है, रिएक्टिविटी है जिंक की, ये सबसे ज्यादा है। आपको पता है जिंक गोल्ड को या प्लैटिनम को उसके साइनो कॉम्प्लेक्स में से निकाल सकता है और खुद का साइनो कॉम्प्लेक्स बना सकता है। तो उसकी जो रिएक्टिविटी होती है ना, एक्टिविटी होती है, वो सबसे ज्यादा है। तो जिंक खुद क्या करता है, खुद का रिडक्शन करता है और आगे वाले का क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन। तो जिंक आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है जिंक का, argon 18 3d10 4s2। अब ऐसा ये जो जिंक एलिमेंट है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है और ग्रुप नंबर 12 में आता है, उसका एक्सट्रैक्शन आपको उसके ओर से करना है। तो पहले हम सबसे पहले देखेंगे जिंक के कौन से ओर है। तो आपको पता है जिससे आप जिंक को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उसका नाम है जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड को हम क्या बोलते हैं, जिंक सल्फाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। तो जिंक का जो मेन ओर है वो है जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, थोड़ा गौर कीजिए, सल्फाइड।
अगर एक S है तो सल्फाइड बराबर है, और अगर SO2 है तो आप उसको क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बराबर है, सल्फर डाइऑक्साइड बराबर है। अगर SO3 है तो आप उसको क्या बोलते हो, सल्फाइड, क्या बोलते हो, सल्फाइड। और अगर SO4 है तो आप उसको क्या बोलते हो, सल्फेट, क्या बोलते हो, सल्फेट। तो ये आपको याद रखना है। तो जिंक ये क्या हो गया, सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड इज नथिंग बट दी जिंक ब्लेंड। जिंक सल्फाइड को हम क्या बोलते हैं, जिंक ब्लेंड, ठीक है। तो ये जिंक का क्या है, ओर है, और इसमें आपको जिंक के मिलने के चांसेस बाकी सभी ओर से ज्यादा है। जो जिंक के बाकी ओर है उनसे ज्यादा परसेंटेज में जिंक ब्लेंड में हमको मिलता है। दूसरी बात, जिंक ये सल्फाइड के फॉर्म में है, यानी जिंक ब्लेंड जो है वो सल्फाइड के फॉर्म में है। इसका मतलब है कि जब हम जिंक का एक्सट्रैक्शन करेंगे तो आपको रोस्टिंग तो करना ही है, बराबर है। विदाउट रोस्टिंग आप जिंक को एक्सट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो सल्फाइड के फॉर्म में है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बराबर है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रोस्टिंग करना पड़ेगा। तो आप जब जिंक सल्फाइड को रोस्ट करोगे तो वो जिंक ऑक्साइड मिलेगा। हो सकता है मे बी उसमें जिंक सल्फेट भी मिल जाए, तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे केस में आपको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करना पड़ेगा। अबाउट 1200 केल्विन से ज्यादा आपको टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिससे जिंक सल्फेट अगेन जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। तो इन ऑल आपको जिंक ऑक्साइड में जिंक सल्फाइड को पहले कन्वर्ट करना है, और फिर जिंक ऑक्साइड को आप क्या कर दोगे, सुटेबल चारकोल पाउडर से वगैरह आप रिड्यूस कर दोगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक में, जिंक ब्लेंड से हम कर रहे हैं। जिंक उसका मेन ओर है, और उसके अदर मिनरल्स जो है इंपॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ जिंक, तो कैलामाइन, कैलामाइन का फार्मूला क्या है बेटा, जिंक कार्बोनेट, ZnCO3। जिंक कार्बोनेट is also known as calamine. Understand? जिंक कार्बोनेट is also known as calamine. आपको ये नाम और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अच्छे से याद रखना है, क्योंकि पेपर में जिंक कार्बोनेट is also known as ऑप्शन दिए रहते हैं, कैलामाइन, विलेमाइट, जिंसाइट या जिंक ब्लेंड। तो आपको गेस करना है कि वो उसको जिंक कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, कैलामाइन। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा मेन इंपॉर्टेंट मिनरल्स है जिंक ऑक्साइड, दैट इज नथिंग बट जिंसाइट। क्या है, जिंसाइट, दैट इज नथिंग बट जिंक ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और है जिंक सिलिकॉन ऑक्साइड, ठीक है, टेट्रा ऑक्साइड मींस विलेमाइट। क्या है, विलेमाइट। तो ये जो विलेमाइट है या जिंसाइट है, कैलामाइन है या जिंक ब्लेंड है, ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स है जिंक के। और उस इंपॉर्टेंट मिनरल्स में सबसे ज्यादा आपको परसेंटेज ऑफ जिंक मिलने के चांसेस किस मिनरल में है, जिंक ब्लेंड में। इसलिए जिंक ब्लेंड आपका क्या हो गया, ओर हो गया, बराबर है। तो किसका, जिंक का। तो जिससे आप प्रॉफिटेबली जिंक को एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। इज इट क्लियर, यहां तक समझा आपको। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक किस प्रकार से करते हैं, हाउ टू एक्सट्रैक्ट जिंक। जिंक को किस प्रकार से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले आप देखोगे एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक जो है उसमें हम 4 स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहली है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। यू नो दैट व्हाट इज मीन बाय कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब है जितनी भी इंप्यूरिटीज उसमें ओर में है, वो अर्थ फॉर्म में है या सल्फेट फॉर्म में है या आयरन के फॉर्म में है, उसको आपको क्या करना है, आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में, तो आपको उसको रिमूव करना है। रिमूव करना है यानी निकालना है या कम करना है। तो कम करने से आपका क्या होगा, जिंक का परसेंटेज अल्टीमेटली उस ओर में बढ़ जाएगा, बराबर है। दैट इज कॉल्ड एज द कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर को आप अचीव करने के लिए मैंने आपको कल बताया था, यानी मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था कि कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर ओर इज डन बाय सम टेक्निक्स सच एज हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग या हाइड्रोलिक क्लासिफायर से आप कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हो ओर में। अब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन टेक्निक्स यूज की है, जैसे कि मैग्नेटिक सेपरेशन से भी आप कंसंट्रेशन बढ़ा सकते थे, हाइड्रोलिक वॉशिंग से भी आप बढ़ा सकते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिफाइनिंग से भी आप कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हो, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड से भी आप कंसंट्रेशन बढ़ा सकते थे। तो ये सब कंसंट्रेशन टेक्निक्स थी।
पर जिंक के ओर का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हम बेसिकली 3 जो टेक्निक्स है उनमें से कोई भी एक टेक्निक को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले है ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन में होता क्या है बेटा, ग्रेविटी सेपरेशन में आप क्या करते हो, इसमें हम पर्टिकुलर सिलेक्टिव मेथड लेते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो आप करंट ऑफ वाटर को क्या करते हो, बम्बार्ड करते हो ओर ऑफ द जिंक पे, तो जिससे जो वाटर सॉल्युबल इंप्योरिटीज है वो वाटर के फ्लो के साथ बह जाती है और आपको रिमेनिंग क्या मिलता है, मेटल के पार्टिकल्स, दैट इज नथिंग बट जिंक। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ग्रेविटी सेपरेशन करके भी कंसंट्रेशन ऑफ जिंक ओर में बढ़ा सकते हो जिंक का। ठीक है, उसके बाद सेकंड मेथड है आपका कंसंट्रेशन ऑफ ओर बढ़ाने का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन यानी आप मैग्नेट के द्वारा, बराबर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मैग्नेट के द्वारा आप उसको आयरन इंप्योरिटीज को और जिंक ओर को सेपरेट कर दोगे। उसके बाद है बेटा फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। इसमें आपको पता है फोर्थ फ्लोटेशन मेथड में मैंने आपको बताया था जिंक सल्फाइड के साथ अगर लीड सल्फाइड की इंप्योरिटीज होंगी तो आप उसको डिप्रेसेंट यूज करके, जैसे सोडियम साइनाइड अपन ने यूज किए थे एज अ डिप्रेसेंट, तो डिप्रेसेंट क्या करता था, जिंक सल्फाइड को इसमें जाने नहीं देता था और सिर्फ किसको, लीड सल्फाइड को फोर्थ में जाने देता था। तो उससे भी आप क्या कर सकते थे, डिप्रेशन फोर्थ फ्लोटेशन मेथड से आप क्या कर सकते हो, जिंक सल्फाइड को लीड सल्फाइड से क्या कर सकते थे, रिमूव कर सकते थे। पर यहाँ पे आपको जो फोर्थ फ्लोटेशन करना है वो हमको जिंक को मिलाने के लिए करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, फोर्थ फ्लोटेशन में डिप्रेसेंट का यूज नहीं करना है, जस्ट आपको जिंक का जो ओर का पाउडर है उसमें पाइन ऑयल मिला के उसको फोर्थ फ्लोटेशन में क्या करना है, फोर्थ प्रोड्यूस करके जिंक को निकालना है, उसको ड्राई करके आपको जिंक के पार्टिकल्स सेपरेट मिल जाएंगे। तो फोर्थ फ्लोटेशन टेक्निक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन या ग्रेविटी सेपरेशन, ये क्या है, अंडर द कंसंट्रेशन हेडिंग में आने वाली टेक्निक्स है, बराबर है। तो सबसे पहले आप स्टेप करोगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर, तो आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक में सबसे पहले स्टेप करना पड़ेगा कंसंट्रेशन ऑफ ओर, और आप उसको तीनों मेथड में से कोई भी एक मेथड को फॉलो करके कर सकते हो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आप फिर क्या करोगे, जिंक को जो जिंक और जो कॉन्सेंट्रेट हुआ है जिसमें आयरन जिंक के पार्टिकल्स अभी बढ़ गए हैं, ऐसे जिंक और को आप फिर क्या करोगे बेटा, रोस्ट करोगे। अब ये रोस्टिंग करना क्यों जरूरी है, मैंने आपको इसके पहले भी बताया है कि जिंक जो रहेगा वो जिंक सल्फाइड के फॉर्म में रहेगा, क्योंकि आप जिंक ब्लेंड से रोस्ट ये कर रहे हो एक्सट्रैक्शन, तो वो आपको रोस्टिंग करना पड़ेगा। अब रोस्टिंग में होता कैसे है, सबसे पहले आपको वहां पे केमिकल रिएक्शंस मिलेंगी, जैसे कि देखो ये जिंक सल्फाइड था, आपने इसको 2 मॉलिक्यूल्स लिया है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ जिंक सल्फाइड विल रिएक्ट विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग, क्योंकि आप उसको रोस्ट कर रहे हो तो आपको हीटिंग देना पड़ेगा, तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग करोगे तो आपको 2 टाइम्स जिंक ऑक्साइड मिलेगा जो आपको चाहिए, क्योंकि आप जिंक सल्फाइड को जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हो, जिंक सल्फाइड को आप जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको हीटिंग करना पड़ेगा, बराबर है, और वो भी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करना पड़ेगा। अब ये स्ट्रॉन्ग हीटिंग जो होती है ना बेटा, वो उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ आपको क्या करना पड़ता है, फर्नेस यूज करना पड़ता है, और इस फर्नेस का नाम होता है रिवर्बरेटरी फर्नेस। यानी रिवर्बरेटरी फर्नेस में आप जिंक सल्फाइड की रोस्टिंग करोगे इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। तो जब आप एक्सेस ऑफ एयर के साथ जिंक सल्फाइड को रोस्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, अल्टीमेटली जिंक ऑक्साइड मिलेगा। पहला हमारा एम वही है कि पहले हमको जिंक सल्फाइड को कन्वर्ट करना है जिंक ऑक्साइड में, क्योंकि जिंक सल्फाइड को रोस्ट करोगे तो जिंक ऑक्साइड मिलेगा, बाद में हम इसको रिड्यूस कर देंगे तो हमको जिंक के मेटल पार्टिकल्स मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए जिंक ऑक्साइड आपको मिला है, तो ये रोस्टिंग में आपको मिल जाएगा इन रिवर्बरेटरी फर्नेस। अब रोस्टिंग हो रहा है, जिंक सल्फाइड का जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, तो मे बी इस केस में जिंक ऑक्साइड के साथ हो सकता है जिंक सल्फेट भी मिले। नीचे दी गई रिएक्शन देखो आप, ZnS मींस जिंक सल्फाइड विल रिएक्ट विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, क्या होता है, जिंक सल्फेट भी बन सकता है। अब ये जो जिंक सल्फेट है ये हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए जिंक ऑक्साइड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्दर हीटिंग करना पड़ेगा। जब आप इसको फर्दर हीट करोगे तो आपको जिंक सल्फेट का जिंक ऑक्साइड में फिर से कन्वर्शन मिलेगा। तो देखो यहाँ पे भी स्टेप में जिंक ऑक्साइड मिला और यहाँ पे भी जिंक ऑक्साइड मिला, इसका मतलब है आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीटिंग करना पड़ेगा, लगभग 1200 केल्विन तक, यानी 1200 केल्विन तक जब आप उसको कंप्लीटली हीट करोगे तब जाके पूरा जिंक सल्फाइड जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, ध्यान में रखना। उसके बाद आप थर्ड स्टेप कंसंट्रेशन ऑफ ओर को अचीव करोगे जिंक के,
दैट इज नथिंग बट दी रिडक्शन। अब रिडक्शन हम करते हैं स्मेल्टिंग के द्वारा, स्मेल्टिंग, बराबर है। तो स्मेल्टिंग में मैंने आपको बताया था किस प्रकार से उसको स्मेल्टिंग के द्वारा आप क्या करते हो, व्हाट इज मीन बाय स्मेल्टिंग, ये भी मैंने आपको बताया था। तो अभी हम इसमें रिडक्शन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्मेल्टिंग। तो स्मेल्टिंग करने के लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करते हैं, बराबर है। तो उससे हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। तो उसके लिए हम जो वर्टिकल प्रोसेस यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं मॉडर्न वर्टिकल प्रोसेस। क्या बोलते हैं, मॉडर्न वर्टिकल प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पे आपको जो यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये मॉडर्न वर्टिकल प्रोसेस की डायग्राम है जो आपको दिखाई दे रही है। तो इस डायग्राम की तरफ आप फोकस कीजिए बेटा। सबसे पहले यहाँ पे एक फीडर है, फीडर यानी कोनिकल शेप जैसी एक अरेंजमेंट दिखाई दे रही है आपको। इस फीडर में क्या करते हैं, जो जिंक का ओर है उसका पाउडर बनाते हैं, जो आपने कॉन्सेंट्रेट किया हुआ जिंक ओर का पाउडर बनाते हैं, और वो उसमें 40% जिंक ऑक्साइड रहता है, ज्यादा नहीं रहता। कितना रहता है, 40% जिंक ऑक्साइड रहता है, और 60% आपका 60% चारकोल पाउडर रहता है। क्या रहता है, चारकोल पाउडर। तो ऐसे 40% जिंक ऑक्साइड और 60% चारकोल पाउडर को मिला के क्या बनाते हैं, ऐसे ब्रैकेट्स बनाते हैं। ब्रैकेट्स यानी ऐसे छोटे छोटे नहीं, क्या खड़ी जैसे टुकड़े बनाते हैं, ब्रैकेट्स बनाते हैं, और उन सभी ब्रैकेट्स को उस फीडर में डाल देते हैं। ठीक है, फिर वो फीडर से निकलकर कहां पे आते हैं, ये हीटिंग जैकेट को जो आपको एक ऐसा कोनिकल अरेंजमेंट दिख रहा है, कोनिकल शेप में अरेंजमेंट दिख रहा है, उसमें आ जाते हैं। फिर वहां पे प्रोड्यूसर गैस को छोड़ा, प्रोड्यूसर गैस वहां से निकलती है। हीटिंग जैकेट है, जो हीट बाहर नहीं जानी चाहिए और बाहर की अंदर नहीं आनी चाहिए। और उसके बाद फायर के लिए ब्रिक्स यहाँ पे लगा रहता है टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए। और फिर यहाँ पे आने के बाद उसको सप्लाइंग ऑफ प्रोड्यूसर गैस, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, यानी ड्यू टू दैट हीटिंग, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, रिडक्शन होता है। जो भी रेसिड्यू है वो उसको इस मार्ग से निकालते हैं नीचे से, ठीक है। और यहाँ पे सब सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस वगैरह आपने देखी होंगी यहाँ पे बन रही है। तो ये जो वेस्टेज गैसेस है, बराबर है, जो वेस्टेज गैसेस जो रिएक्शन में बनती है, वो वेस्टेज गैस यहाँ से निकलती है, बराबर है। और जिंक की जो वेपर है वो कंडेंसर से निकलकर, बराबर है, जाके यहाँ पे कंडेंस हो जाती है, बराबर है। उसके बाद कंडेंस होने के बाद यहाँ पे वो एज अ ब्रिकेट्स के फॉर्म में आपको स्प्लिटर के फॉर्म में मिलता है। व्हाट इज मीन बाय स्प्लिटर, ये पूछते हैं, व्हाट इज मीन बाय स्प्लिटर। तो ये स्प्लिटर क्या है, स्प्लिटर, तो ये क्या है, तो ये स्प्लिटर इज नथिंग बट दी 97 to 98% ऑफ जिंक। ठीक है, तो इस स्प्लिटर में क्या रहता है, 98% तक जिंक रह सकता है। अब 98% तक जिंक रहता है, हमको तो 100% चाहिए, पर हमको स्प्लिटर में 100% जिंक नहीं मिलेगा। सिर्फ 97 से लेकर 98% तक ही उसमें जिंक रहेगा, बराबर है। साथ में जो 2% आपको कंसंट्रेशन बचा हुआ है वो किस कौन रहेगा, उसमें कैडमियम रहेगा या लीड रहेगा, आयरन रहेगा, इनके जैसी कुछ इंप्योरिटीज रहेंगी। स्टिल देखो, यानी 98% तक आपको जिंक मिल गया, पर उसमें 2% में कैडमियम, लीड, आयरन जैसी इंप्योरिटीज रहेंगी, और जिससे बनेगा मिलके स्पेल्टर। तो 98% तक जिंक और साथ में ये इंप्योरिटीज कैडमियम, लीड एंड आयरन की इंप्योरिटीज मिलके बनता है स्पेल्टर। तो अभी ये बेटा क्रूड फॉर्म में आपका मेटल मिल गया आपको। अभी देखिए ये क्रूड फॉर्म हो गया, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो चाहिए प्योर मेटल, 100% जिंक चाहिए, नहीं तो 99.99% तो भी आपको जिंक चाहिए। तो आप उसको कैसे अचीव करोगे, 99.99% अगर आपको जिंक चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्यूरिफिकेशन मेथड को यूज करना पड़ेगा। मैंने कल आपको प्यूरिफिकेशन मेथड दैट इज नथिंग बट रिफाइनिंग प्रोसेस कल बताया था। देयर आर 7 रिफाइनिंग प्रोसेस, जिसमें क्रोमेटोग्राफी थी, जोन रिफाइनिंग थी, वेपर फेज रिफाइनिंग थी, बराबर है ना, जिसमें वैन आर्केल मेथड या मॉन प्रोसेस, बराबर है, पोलिंग था, बराबर है। तो इस प्रकार से मैंने कल रिफाइनिंग प्रोसेस पूछी थी, उसमें मैंने आपको एक इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग भी बताया था। इज इट क्लियर। और वो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग अगर हम करते हैं जिंक क्रूड मेटल की, तो हमको 99.99% तक हम जिंक का कंसंट्रेशन अचीव कर सकते हैं, यानी जिंक को मिला सकते हैं 99.99% तक। तो ये जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है, उसके लिए आप क्या करोगे, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लोगे बेटा, और उसमें 3% ऑफ H2SO4, ध्यान में रखना, कितना,
3% ऑफ H2SO4 लिक्विड लोगे, 3% ऑफ H2SO4। जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करोगे जिंक के लिए तो आपको 3% H2SO4 लेके उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करना है। तो इस तरीके से जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करोगे तो आपको 99.99% क्या मिलेगा, प्योर फॉर्म में जिंक मिलेगा। इज इट क्लियर, समझ रहे हैं आपको? तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड। इस तरीके से आप एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक करोगे जिंक ब्लेंड का, ठीक है, ब्लेंड से। तो जिंक का तो एक्सट्रैक्शन आपने कर लिया है। अभी हम देखेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। तो थोड़ा बहुत हम पहले आयरन के बारे में देख लेते हैं। आयरन इज नथिंग बट दी ट्रांजिशन एलिमेंट। ये प्योरली ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्या डेफिनेशन है बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट की, बताओ। द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है? तो मैं ये थोड़ा रफ कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके समझाने के लिए मेरे को आसान हो जाएगा। तो ये पोर्शन में अभी रफ कर देता हूँ, आपको अभी ये समझ गया है, ठीक है, ऐसा मान के मैं चलता हूँ। और इसको रफ करने के बाद मैं आपको अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज मीन बाय आयरन, ठीक है। तो आयरन क्या होता है, ठीक है, आयरन इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, बराबर है। व्हाट इज मीन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट? ट्रांजिशन एलिमेंट आर दोज एलिमेंट इन विच n-1 d orbital is incompletely filled or partly filled in their elementary state or in their common oxidation state, then that element is known as transition element। तो ट्रांजिशन एलिमेंट हमारा आयरन है, क्योंकि देखिए आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 26। अकॉर्डिंग टू दैट एटॉमिक नंबर 26 द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन इज argon 18 3d4s। तो इसमें आपको देना पड़ेगा 2, तो 20 हो गए, तो बचे कितने, 6, तो 3d6। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपको पता है d ऑर्बिटल 5 सब एटॉमिक ऑर्बिटल में डिवाइड होती है, बराबर है। तो अभी देखिए 5 सब एटॉमिक ऑर्बिटल में पहले अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएंगे, समझ रहे हैं आपको, और बाद में एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो वो जाके क्या हो जाएगा बेटा, पेयर्ड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। ध्यान में रखना यहाँ पे एलिमेंट्री फॉर्म में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, बराबर है। और यहाँ पे s ऑर्बिटल में क्या है, इलेक्ट्रॉन की पेयर्ड, ठीक है। अब Fe 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, एक रहता है Fe2+ और एक रहता है Fe3+। तो अभी Fe2+ में Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, अगर आपको 2+ करना है तो ऑलरेडी s में के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या जाएगा, argon 18 3d6 4s0। तो आप देख सकते हो कि Fe में भी Fe2+ में भी क्या है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने, 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पर अगर आप Fe3+ का देखते हो तो उसमें s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और यहाँ पे d का 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो Fe3+ के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, argon 18 3d5 4s0, बराबर है। अब इसको देखिए आप अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल जब आप इलेक्ट्रॉन क्या करोगे, दोगे, तो उसको आपको सबको सिंगल इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा, 5। समझ रहे हो क्या? इसका मतलब है Fe3+ में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब Fe3+ में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब है कि जिस कंपाउंड में Fe की ऑक्सीडेशन +3 रहेंगी वो ज्यादा स्टेबल क्या रहेगा, आपका कंपाउंड रहेगा। अब आयरन के बहुत सारे ओर्स है, वैसे आप देखो तो आयरन के 5 या 5 से ज्यादा ओर मिलेंगे आपको। पर देखिए आयरन के वो 5 ओर कौन से तो एक है पहला हेमेटाइट, क्या है, हेमेटाइट Fe2O3 हेमेटाइट। दूसरा है बेटा लिमोनाइट, दूसरा और कौन सा है, लिमोनाइट 2 टाइम्स Fe2O3.3H2O। तीसरा आपका है मैग्नेटाइट, क्या है, मैग्नेटाइट, जिसका फार्मूला है Fe3O4, बराबर है।
चौथा मिनरल्स है सिडेराइट। आयरन का चौथा मिनरल है सिडेराइट FeCO3 बराबर है। और पांचवा और है आयरन का पायराइट्स, आयरन पायराइट। क्या है नाम? आयरन पायराइट, आयरन पायराइट्स। तो क्या है उसका फार्मूला है FeS2। अब इन सब में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है अगर हम देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इन हेमेटाइट Fe2O3, तो देखो Fe2O3 एक ऑक्सीजन पे हम 2 माइनस मान के चलते हैं। अगर हम एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस लेते हैं तो 3 ऑक्सीजन पे कितना हो गया बेटा? -6। और -6 को बैलेंस करने के लिए हमको क्या लगेगा? +6 बराबर है। अब यहाँ पे 2 आयरन है, इसका मतलब है एक आयरन पे कितना हो गया? +3। तो यहाँ पे Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है बेटा? +3। तो देखिए हेमेटाइट में आपको आयरन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखाई दे रहा है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखाई दे रहा है। वैसे ही वो लिमोनाइट में भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। पर इस केस में क्या हो गया है? लिमोनाइट के साथ मॉइस्चर जुड़ा हुआ है, मॉइस्चर। अब मॉइस्चर इज अनदर फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटी, तो उसको निकालने के लिए बहुत सारी ट्रीमेंडस प्रोसेस करनी पड़ेगी, अलग-अलग प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो उससे तो अच्छा लिमोनाइट से अच्छा हेमेटाइट है, बराबर है। तो हेमेटाइट में आयरन का परसेंटेज भी ज्यादा होगा, बराबर है। तो लिमोनाइट में लेते हुए हम हेमेटाइट ले सकते हैं। इज इट क्लियर? अब इसमें देखिए Fe3O4 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत कम आएगी, यानी +3 तो नहीं आएगी, लेस देन +3 आएंगी। या फिर FeS2 में देखिए अगर आप यहाँ पे लेते हो तो यहाँ पे आयरन पायराइट में क्या हो सकता है? Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो सकती है। पर इसके लिए फिर से आपको फिर वो रोस्टिंग मेथड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये सल्फाइड के फॉर्म में। फिर से एक मेथड बढ़ जाएंगी। अगर आप सीधा सीधा उसको हेमेटाइट को ऑक्साइड को डायरेक्टली रिड्यूस कर देते हो, बराबर है, तो आपको आयरन मिल सकता है। तो फिर आप काय को सल्फाइड को रिड्यूस करते बैठोगे। इज इट क्लियर? क्लियर और नॉट? इसीलिए हम क्या करते हैं, द इंपॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ आयरन, जो हमारे पास पांच इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और आयरन पायराइट, इनमें से केवल और केवल हेमेटाइट को क्या लेते हैं? एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में यूज करते हैं। तो बेटा देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन with the help of hematite ore, or by taking the ore hematite, we have to use extraction process for extracting the iron from its hematite। ठीक है, तो हेमेटाइट का फार्मूला क्या है? Fe2O3। तो हम अभी नेक्स्ट सेशन में, अभी यहाँ से जो नया सेशन होगा अभी 10 मिनट के गैप के बाद, उसमें हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ आयरन देखेंगे। तब तक मैं 10 मिनट के गैप में डायग्राम ड्रॉ करूंगा, जिससे आपको जल्दी से जल्दी समझाने के लिए आसानी हो। एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि ये टुडे सेशन और होने का है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं कि आपने किया क्या है। आपने सबसे पहले आज पढ़ा है जिंक का एक्सट्रैक्शन, जिंक ब्लेंड से, बराबर है। जिंक के इंपॉर्टेंट मिनरल्स में कैलामाइन है, बराबर है, जिंसाइट है या जिंक ब्लेंड है। आपने क्या किया, उनमें से आपने जिंक ब्लेंड लिया। तो जिंक ब्लेंड रहता है सल्फाइड के फॉर्म में, तो जिंक सल्फाइड इज आल्सो नोन एज जिंक ब्लेंड। आपने जिंक सल्फाइड से जिंक का एक्सट्रैक्शन करने के लिए आपने 4 मेटलर्जिकल टेक्निक्स को यूज किया। उसमें जनरल प्रिंसिपल में नंबर 1 था आपका कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो आपने कंसंट्रेशन ऑफ ओर अचीव करने के लिए आपने 3 टेक्निक्स का यूज किया था, मैंने आपको बताया था। एक था आपका ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, दूसरा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, और तीसरा आपका क्या था बेटा? आपका तीसरा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, यानी आप उसको रिफाइनिंग प्रोसेस के लिए क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, बराबर है। तो आपने वो सेपरेशन मेथड को यूज किया, टेक्निक्स को, और आपने कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स रोटेशन मेथड, बराबर है, वो भी एक था, तो आपने उसको अचीव किया। कंसंट्रेशन ऑफ ओर को बढ़ा दिया, बराबर है। और फिर आपने क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ ओर बढ़ने के बाद उसको डायरेक्टली रोस्टिंग के लिए लेके गए, क्योंकि वो सल्फाइड के फॉर्म में था। आपको एक प्रोसेस बढ़ाना पड़ा, रोस्टिंग करना पड़ा। तो आपने जब रोस्टिंग किया तो आपने एक बिल्कुल ध्यान में रखा कि जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई रखा, अबाउट 1200 केल्विन के आसपास, जिससे जिंक सल्फाइड का कन्वर्शन कंप्लीटली जिंक ऑक्साइड में ही हो, जिंक सल्फेट में ना हो। ये हमने थोड़ा सा प्रिकॉशंस लिया, और उसके बाद हमने रोस्टिंग करने के बाद जो भी जिंक ऑक्साइड हमको मिला है ना, उसको हम कहाँ पे लेके गए? वर्टिकल इसमें प्रोसेस में लेके गए, बराबर है। और उसके लिए हमने क्या किया है, उसको ब्रैकेट्स बनाए। ब्रैकेट्स यानी 64% चारकोल पाउडर के साथ 40% जिंक ऑक्साइड को मिला के आपने वो ब्रैकेट्स बनाए, और वो ब्रैकेट्स को आपने हीट किया एज अ स्ट्रॉन्ग हीटिंग। सम प्रोड्यूसर गैस उसके लिए यूज करते हैं, प्रोड्यूसर गैस ज्यादा इग्निशन पावर